हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए जो केस लेकर गया हूँ, यह जो केस जो देख रहे हैं, यह जो केस जो देख रहे हैं, देखने में नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन यह नॉर्मल केस नहीं है। बहुत ही सीरियसली केस था। इतना सीरियस था कि पशुपालक ने शुरुआती अवस्था में वीडियो बनाने के से मना कर दिया गया। कारण कि पशु का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि पशु बचेगा ही नहीं। इसीलिए शुरुआती अवस्था का जो है इसका वीडियो नहीं बन पाया। इस पशु को जो आप देख रहे हैं, अभी आपको नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं थी। जो पशुपालक के चेहरे पर जो अब थोड़ी बहुत मुस्कुराहट दिख रही थी, घबराहट इतना अधिक था कि इन्होंने वीडियो बनाने से डायरेक्ट मना कर दिया। इस पशु को क्या हुआ था कि इसका स्थिति इतना ख़राब हो गया था, जबकि इसका बच्चा दिए हुए 25 दिन हो गया। नॉर्मल इसका बच्चा हुआ था और पशु चारा भी सही से खा रही थी, दूध भी इसका सही था। सुबह पशु ने चारा खाया, उसके बाद इसका कंडीशन इतना ख़राब हो गया कि पशु जो है वो खड़ा भी नहीं हो रहा था। जब खड़ा होकर के यह पशु चल रहा था तो इतना अधिक लड़खड़ाहट था, ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ गिर जाएगा। पशु चलते हुए कहना मुश्किल है। यह पशु जो लग रहा है कि नॉर्मल बैठी हुई है, यहाँ पर भी यह पशु जो है बैठी नहीं है, अचानक गिर करके बैठी है और इसको फ्लूइड दिया गया। फ्लूइड देने के बाद यह पशु जो है नॉर्मल हो गई और ये देखिए जुगाली भी कर रही है और पशुपालक के भी चेहरे पर थोड़ी बहुत रौनक अब आने लगा, क्योंकि यह पशुपालक के द्वारा ख़रीदा गया था, जिसके कारण है कि पशुपालक का पशु के साथ साथ पशुपालक का भी स्थिति खराब हो रहा था। और पशु का जैसे जैसे कंडीशन में सुधार होते गया, पशुपालक का भी चेहरे पर जो है वो कंडीशन अब जो है मुस्कुराहट आना शुरू हो गया। इसे क्या हुआ था, किस कारण इसका स्थिति खराब हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। इस पशु को अचानक ही मिल फीवर हो गया था, जिसकी वजह से पशु का जो है वो स्थिति खराब हो गया। मिल फीवर का मतलब होता है कि हाइपोक्लेसेमिया। कभी कभी पशु का बिना दूध निकाले हुए भी मिल फीवर हो जाता है और इस पशु का दूध सुबह निकाला नहीं गया था, जिसके बाद भी इसका मिल फीवर हो गया। और मिल फीवर जो है एक मेटाबॉलिज्म बीमारी है। मेटाबॉलिज्म बीमारी में जब कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम का कम या ज़्यादा होना या ग्लूकोज का कम या ज़्यादा होना मेटाबॉलिज्म बीमारी कहलाता है, जिसमें इस पशु का खास करके कैल्शियम का कमी हो गया, जिसके कारण इसका स्थिति बहुत ही गंभीर हो गया था। इसे इलाज करने के बाद जो पशु आप देख रहे हैं कि लगातार जुगाली करने लगी और पशुपालक इस बात को बता रहे हैं कि पशु जो है वो जुगाली कर रही है। पशु को मिल फीवर अक्सर 24 घंटे के बाद देखने को मिलता है, लेकिन इस पशु को बच्चा दिए 25 दिन हो गया। पशुपालक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसे मिल फीवर है, क्योंकि 25 दिन के बाद
मिल्क फीवर होने का चांस कम होता है। लेकिन फील्ड कंडीशन में मिल्क फीवर 2 महीने 3 महीने के बाद भी देखने को मिलता है। लेकिन उन्हीं पशुओं में मिल्क फीवर ज़्यादा देखने को मिलता है जो हायर मिल्कर होते हैं। और तीसरी चौथी ब्यात की गायों में ही या भैंसों में देखने को मिलता है। पहली ब्यात की गाय या पड़िया में देखने को नहीं मिलता है। दूसरी ब्यात में बहुत कम या रेयर ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर तीसरी ब्यात से ही उसके आगे के ब्यात की गायें या भैंस में देखने को मिलता है। और ये देखिए, इलाज करने के बाद पशु जो है पूरी तरह से खड़ी हो गई। अब नॉर्मल एकदम खड़ी है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन मिल्क फीवर का इलाज करने के बाद भी कभी कभी पशु जो है चारा नहीं खाती है। अगर मिल्क फीवर के इलाज के बाद अगर पशु चारा नहीं खा रहे ये तो किस कारण नहीं खा रहा, ये डायग्नोसिस करने का चीज़ है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो उसका सेकेंडरी वेव का इलाज सही हो पाएगा। और अगर सही डायग्नोसिस नहीं हुआ तो सेकेंडरी वेव में भी जा कर के केस इस तरह उलझ जाता है कि पशु ठीक होकर भी ठीक नहीं हो पाता है। तो ये डायग्नोसिस का चीज़ है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पशु में जो दिखता है वो रहता नहीं है, और जो रहता है वो दिखता ही नहीं है। बहुत ऐसे पशु होते हैं। और ये देखिए, पशु को जो चारा दिया गया, सूखा चारा, वो धीरे धीरे खाने लगी। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं और सही डायग्नोसिस करने के बाद ड्रग्स अगर चॉइस अगर आपका सही रहता है तो रिज़ल्ट इस तरह आते हैं। और मिल्क फीवर अगर है सही में तो रिज़ल्ट बेहतरीन आते हैं, जादुई रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी आपको तैयारी किसी किसी पशु में करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर 25 दिन के बाद 3 महीने 2 महीने के बाद अगर मिल्क फीवर हो रहा है तो वो केवल और केवल मेटाबॉलिज्म बीमारी नहीं है, साथ में और भी बीमारी होने का डर रहता है, जिसमें आपको डायग्नोसिस आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मिल्क फीवर के साथ साथ बैक्टीरियल भी अटैक करने का डर रहता है, प्रोटोजोअल का भी रहता है और वायरल का भी रहता है। इसीलिए आपको डायग्नोसिस सही से करना है। और ये देखिए, पशु जो है ये उसके अगले दिन का वीडियो पशुपालक के द्वारा भेजा गया, और पशु जो है वो अब भर भर के चारा खाने लगी। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं और सही ड्रग्स एंड चॉइस करते हैं और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं तो इस तरह करके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इस पशु को इलाज के रूप में जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया, इसमें सबसे पहले तो इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में इसमें प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद इसमें डेक्सट्रोज का इस्तेमाल किया गया। डेक्सट्रोज में इसे 10% DNS का इस्तेमाल किया गया था। साथ में इसमें कैल्शियम के लिए इसमें CBG का इस्तेमाल किया गया था। CBG इसमें 200 से 250 ml तक दिया गया था। और साथ में इसमें टोनोफास्फेन का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें B1, B6 और B12 के लिए इसमें निरोक्सिन का एम का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें पोटेशियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इसमें गर्दन पूरी तरह से पशु जो है वो तोड़ देती है। और साथ में इसमें एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया था। और
सेकेंडरी वेव के लिए इसमें एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया गया था। एंटीबायोटिक के लिए इसमें सेफ्टी फॉर सोडियम का इस्तेमाल किया गया था। और इतना देने के बाद पशु जो भर भर के चारा खाना, इस तरह का और अधिक जानकारी के लिए चैनल को